अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई। सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य विभाग मंत्री बनवारी लाल की मौजूदगी में शिकायतें सुनी गई। बैठक में आई शिकायतों की कुल संख्या 16 रही। शिकायतों में कुछ शिकायतकर्ता नाराज रहे व जो लोग बैठक में मौजूद थे जब उनसे बात की गई तो वे इस बैठक से नाखुश नजर आए। उनका कहना है कि हर बार मंत्री मीठी गोली देने का काम करते हैं लेकिन उनकी शिकायत पर कोई काम नहीं होता। हर बार बैठक होती है, शिकायत सुनते हैं लेकिन परिणाम कुछ नहीं निकलता। लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि कुछ लोगों की शिकायतें तक नहीं सुनी गई। उन्होंने बोलने का मौका ही नहीं मिला। मात्र 1 से 1.5 घंटे में ही मीटिंग को समाप्त कर दिया गया, जिससे आम जनता में काफ़ी रोष देखने को मिला। वे लोगों ने आपत्ति जताई कि वहीं ज़्यादातर शिकायतें नगर निगम से जुड़ी सामने आई, जिस पर निगम के डीएमसी दीपक सूरा को मंत्री बनवारी लाल ने फटकार भी लगाई है। मैं आर्मी से सूबेदार मेजर रिटायर्ड हूँ, सोशल वर्कर हूँ, बॉडी डोनेटेड हूँ और लोगों के मेरे पास ये पूरी फैले हैं। कम से कम भी 50 से ऊपर मेरे पास शिकायतें हैं। यहाँ पर मंत्री जी आते हैं, कोई काम भी बनवारी लाल जी के आने पर ये हमारे को मिट्टी गोली दे जाते हैं। इतना प्रशासन आता है, इतनी गाड़ियाँ आती हैं, इतना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, लेकिन गवर्नमेंट का यहाँ पर कोई मंत्री आने का कोई फायदा नहीं है। एक नए पैसे की कोई रिपोर्ट नहीं सुनी जाती। दरबार ही ना लगाओ। ये यहाँ पर दरबार नहीं लगना चाहिए, लगाना की लोड़ ही नहीं है। इस दरबार की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ये हमारी गवर्नमेंट का बेफजूल में खर्चा हो रहा है, हमारे इनकम टैक्स का पैसा बर्बाद हो रहा है। ये हमारे कृपा करके हमारे इनकम टैक्स का पैसा बर्बाद ना हो, जबकि हमारी शिकायतें नहीं सुननी। सर, आपकी क्या समस्या थी और क्या आश्वासन? मैं सोशल वर्कर हूँ। हमारी एक रोड की समस्या है, वो कोई सॉल्व अभी तक नहीं हुई। आवारा जानवरों की समस्या है, वो नहीं हुई। आवारा जानवर एक्सीडेंट होते हैं, लोगों की फसल खाते हैं जानवर, वो सब क्या है, उनका कोई एक्शन नहीं हो रहा। बिजली पानी आज तक हम लोग चांद पर चले गए हैं, लेकिन हमारे घरों के अंदर आज भी बिजली जो है बिना पोल के हैं। हम लोग बरसात के अंदर पानी में करंट लगने से अपने बच्चों को और खुद को बचाते हैं। हम लोग रिपोर्ट करते हैं, मंत्री जी आते हैं, आपकी एक ही रिपोर्ट है, हम नहीं सुनेंगे। मेरी 51 रिपोर्ट है इनके पास। सोशल वर्कर होने के नाते पूरे जितना भी 50 किलोमीटर का सराउंडिंग एरिया है, मैं उसको सब मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी शिकायत की कोई भी जो है निवारण नहीं होता। इतना पुलिस प्रशासन आ जाता है, हमारे को पकड़ते हैं। मैंने 32 साल आर्मी के अंदर सर्विस की है, क्या मैं क्यों मिलिटेंट हूँ? ये पुलिस प्रशासन की भी नाकामी है जो हमें आगे इन मंत्रियों को मिलने नहीं देते। मंत्री जी भी आधी बातें सुनते हैं, आधी सुनते ही नहीं है। देखिए, बनवारी लाल मंत्री का हमने बहुत दिल की गहराई से अंबाले के अंदर धन्यवाद किया, लेकिन मन में मलाल और दुख बहुत आया। मेरी जो शिकायत थी वो सीएम विंडो की शिकायत थी। आज कष्ट निवारण समिति के अंदर डीसी कार्यालय से लग के 8वें नंबर पर आई थी। मेरा सीरियल नंबर 8 था, लेकिन मेरे सीरियल नंबर को इग्नोर करते हुए 13 नंबर तक की शिकायत सुनी गई। फिर मैं अपने दम से, ताकि मीटिंग स्थगित न हो जाए, वहाँ माइक तक पहुँचा और अपनी समस्या रखी। और जो मैंने समस्या रखी उसका निवारण होने की कोई बात ही नहीं आई, ना कोई सुनी गई। इस कष्ट निवारण समिति का कोई यहाँ अंबाले में फल नहीं है। अगर मेरी इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं होती, मैं पूरा अंबाला के प्रशासन को यह बताना चाहता हूँ कि आने वाली कष्ट निवारण समिति की मीटिंग के अंदर मैं अपने साथियों को, किसान यूनियन को लेकर काले झंडे लेकर इनका जो कष्ट निवारण समिति का अधिकारी होगा उसका स्वागत करूंगा, अगर मेरी कार्रवाई पर कोई सुनवाई ना हुई। देखिए, एमिनेंट पर्सन लगाते हैं सीएम विंडो पर कोई, लेकिन शिकायतकर्ता को कभी नहीं बताया जाता भी किसको लगाया गया है। ये अपनी रिपोर्ट फर्जी तैयार करते हैं अधिकारी, एमिनेंट पर्सन की मोहर लगाते हैं और सीएम विंडो पर अपलोड करते हैं, फैसला हो गया, आपकी सुनवाई होगी, सीएम विंडो बंद हो रही है। जब शिकायतकर्ता के सिग्नेचर नहीं कराए गए, उसको बताया नहीं गया, तो एमिनेंट पर्सन का फिर वही शब्द यूज करना पड़ेगा। मुझे क्या, मेरा क्या, कहीं ऐसी तो नहीं है भी क्यों सहन हो जाते हैं। आज चंद्र मोहन जी हैं, उन्हों की ड्यूटी लगी है,
और मैंने उनसे आस भी जताई है कि वो मेरी बात को सुनेंगे और इस दुख का निवारण करेंगे। अगर होता है तो मैं चंद्रमोहन जी का धन्यवाद करूंगा, और नहीं तो आने वाली कष्ट निवारण समिति के अंदर पूरा विरोध होगा यहाँ जो भी मंत्री आएगा। अगर बात सुनी नहीं जाती किसी की तो सरकार का जो पैसा है वो जनता के टैक्स का पैसा है, उसको ये खाते हैं चूंड कर और उसका दुरुपयोग करते हैं। इसके लिए मैं पूरी जोरदार लड़ाई लड़ूंगा आने वाली कष्ट निवारण समिति की। मैडम डिसपॉइंटेड हुए हैं, बिल्कुल डिसपॉइंटेड हुए हैं। जो लोग 10-11 बजे से आकर 1 बजे तक बैठे रहे, मंत्री जी आए, लाइन में लोग लगे हुए हैं, उनकी दरखास्त बीच में छोड़ के ऐसे ही चले गए। आखिर उनको बुलाया क्यों गया था, वो क्यों आए थे, उनकी बात तो सुनी चाहिए थी। इतने लाभ लक्ष्य लेके SDM DC इतने लोग आए हुए हैं, SP साहब यहाँ अवेलेबल है, इतना गवर्नमेंट का सारे अफसर है, क्या वो एक आधा घंटा और इसको बढ़ा नहीं सकते थे? जो लोग, मेरी शिकायत एक रोड को लेके थी। मैं 2019 से मेरे को कमेटी ने एस्टिमेट बना के दे रखा है, मेरी एक सड़क है, उसके लिए मैं दरखास्त दे सकता हूँ। मेरे दोनों बच्चे बीमारी से पेशेंट है, व्हील चेयर लेके जानी होती है, वहाँ से व्हील चेयर लेके नहीं जा सकती, लेकिन सरकार का कोई भी इस तरफ ध्यान सुनी नहीं। अपनी टाइम को देख के वो पूरा निकल गए। अरे जो लोग लाइन में खड़े, हम लोग लाइन में खड़े थे, बिना लाइन को कंप्लीट करे। अगर काम करने वाला ऐसा हो, एक लाइन को छोड़ के चला जाए और लोग दरखास्त लेके खड़े हैं और अपनी मजबूरियां बता रहे। सर बिल्कुल जीरो, बिल्कुल जीरो। क्या फायदा है जिस मंत्री जी का? सर ऐसा आज यार 16 शिकायतें थी, 16 की 16 शिकायतों में कुछ शिकायतों का तो हल पहले हो चुका था और कुछ 2-4 कोई ऐसी ठोस शिकायत नहीं थी जिस पर एक इतना बड़ा मंत्री यहाँ पर चलकर आता है, इतना प्रशासन उसके लिए लगता है, लेकिन मंत्री जी के अंदर एटीट्यूड है नहीं। वो जिस तरीके से शिकायतों का निवारण होना चाहिए उस तरीके से शिकायतों का निवारण ही नहीं हो रहा। यहाँ की जनता सारी हताश और निराश है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, ऐसे ऐसे मंत्री की हमारे को जरूरत नहीं है। हमारे को मंत्री ऐसा चाहिए जो अनिल विज जैसा तुरंत एक्शन ले, अफसरशाही पर लगाम लगाए और जनता ही सुने। काम ही हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, सारी जनता परेशान है। मंत्री बनवारी लाल जी, मेरे को 100% मैं दावे से कहता हूँ मंत्री बनवारी लाल जी के अंदर सामर्थ्य नहीं है जो ब्यूरोक्रेट्स पर लगाम लगा सके और पब्लिक हित में डिसीजन दे सके। मैं एक जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य हूँ, खुलेआम शब्दों में बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेवा भाव से आई थी, जनता के हित में आई थी, लेकिन यहाँ पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सॉफ्ट रवैया है उसकी वजह से हम अफसरशाही पर लगाम नहीं लगा पा रहे। आज अफसर ये कहने लग गए हैं, आज अफसर ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी से बढ़िया कोई सरकार नहीं है, क्योंकि कोई गिनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, इसलिए दोबारा रिपीट सरकार आनी चाहिए। लेकिन जनता बहुत दुखी है। हरियाणा कैबिनेट मंत्री है बस एक ही मंत्री है अनिल विज, उससे ऊपर कोई मंत्री नहीं है जो पब्लिक पर तुरंत एक्शन लेता हो। बस मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं जिला कष्ट निवारण समिति का सदस्य हूँ। सरकार में एक जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं ना, उनमें हूँ मैं। यहाँ पर अम्बाड़ा शहर को लेकर के एक बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर जब से नगर निगम बना है तब से नगर निगम नहीं, ये नरक निगम बन चुका है। यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी जनसंवाद के कार्यक्रम में आए थे, उन्होंने कहा था कि 2,55,000 की आबादी यहाँ पे, लेकिन 3 लाख वोटर कम से कम नगर निगम के लिए चाहिए। हमारे जो माननीय मंत्री जी थे अनिल विज जी, उन्होंने अपना ये क्षेत्र नगर अम्बाड़ा कैंट को इसलिए बाहर किया कि यहाँ पर जो मेयर है और क्या नाम है, यहाँ बीजेपी का जो विधायक है, उन लोगों के बीच में आपस में अनबन रहती है, जनता के विकास कार्य रुकते हैं और जितने भी गारंटीज आती हैं वो सारी लैप्स होकर चली जाती हैं और जनता पर अनाप शनाप 4 गुना टैक्स ठोके जाते हैं, पोर्टल चलाए जाते हैं, NDC के नाम पर लोग इतने परेशान हो चुके हैं। तो मैं खुले दिल से कह रहा हूं कि नगर निगम को तोड़ो और अम्बाड़ा की जनता को स्वास्थ्य, जो जनता के हित में काम करो। हमारे को नगर निगम नहीं चाहिए, हमारे को, हम तो ये जो अपना नगर परिषद है, नगर परिषद में खुश हैं क्योंकि जो 30 गाँव जोड़े गए हैं वो भी गलत तरीके से जोड़े गए हैं। वहाँ पर पहले पंचायतें होती थी, पंचायतों के अंदर काम होते थे, आज ना तो वहाँ पर काम हो रहे हैं और ना यहाँ पर काम हो रहे हैं। इसलिए मैं मुख्य मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि नगर निगम को यहाँ से तोड़ दिया जाए। आज टोटल ग्रीवेंसेज 16 थी, 16 में से 12 डिस्पोज ऑफ हुई हैं और 4 पेंडिंग हैं। उनमें अगली मीटिंग में उनका अधिकारियों से जवाब मांगा है ताकि उनकी जो कंप्लेनेंट है उनकी सेटिस्फैक्शन हो जाए। ग्रीवेंसेस के जो मेंबर हैं उनको उसके साथ ड्यूटी लगाई है ताकि वो फिजिकली वेरीफाई करके और रिपोर्ट करें।
तो काफ़ी हद तक आज शिकायतों पर जो पिछली बार पेंडिंग थी वो सब का डिस्पोज ऑफ हुआ है, सब पर कार्रवाई हुई है। आज 16 थी, 16 में से 12 का निपटारा हुआ है, 4 को हमने पेंडिंग रखा है। वो इसलिए कि जो कंप्लेनेंट है उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी, तो हमने ग्रीवेंसेज के मेंबर्स को उनको साथ लगाया है ताकि वो जा करके उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन। हाँ, ये नगर निगम पर लोगों का काफ़ी शिकायत है, तो मैंने अधिकारियों को थोड़ा सख्ती से कहा है कि भाई तुम्हारी शिकायतें